ओके, तो मैंने कहाँ तक बोला, तुमको सब सुनाई दिया क्या? नहीं सर। सर आपने बस बोला कि किसने निकाला, उसके बाद आप चले गए। ओहो, ऐसा चल रहा है क्या जीवन में? देखो कुछ नहीं किया अपन, ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? तो हाँ मैं सही सर, पढ़ा इधर तो बस से दिया ये है। लिखा मजाक आ थोड़ी रहा है कर ये, रहे हैं। मीटिंग टॉपिक और ये सब हाँ सर, ये इनवाइट लिखा लिंक हुआ आ रहा वगैरह। है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन। होम्स करेंगे होती है। भाई साहब, जीवन में मैं तो अपना मतलब अकेले ही पढ़ाते निकल जाता है आज। सर आप पढ़ा रहे थे इतनी इतनी देर से? डेस्परेशन। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ मैंने जो लिखा है। आओ सर आओ। सर हेलो। ओहो। दिख सर रहा फिर है? आपको ऐसे लगा नहीं क्या कि कोई कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, डाउट कैसे नहीं आया किसी को? मैं गया, सुन रहे हो क्या तुम लोग अच्छे से? इतना कुछ खास बता ही नहीं रहा था, मुझे लगा। सर आपको अभी लगता अभी आ रहा है है? क्या? हाँ सर, अब दिख रहा है, अब हाँ दिख रहा सर है। अब सब सही है। तो देखो मैंने इतना अच्छा सब सर, लिख आपने दिया, इतना अभी मैं कुछ फिर कर से दिया? सर हमें लगा हाँ, कि आपका कोई फोन आ गया हो या फिर कुछ इंटरनेट कनेक्शन समथिंग। हाँ सर, ऐसा मतलब कुछ ऐसा लगा कि तभी कुछ तो हम गड़बड़ हो शांति गई। से बैठे थे, हमको लगा कि तुम लोगों ने सर तो ने। तबाही मचा दी मतलब। सर हमने चैट सर में तो भी तो पढ़ाई लिखा कर रहे है। थे। सर, तबाही तो आपने मचा दी। अरे सर मैं हमने तो चैट पता में भी चला कि लिखा मैं तो एलेक्स हाइपर बोला पूरा करके फिर उठता, मैं कहता हाँ बताओ, कोई डाउट ही नहीं है, आज की क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ लिया तुम लोगों ने। है। सर मजा आता वैसे अगर एक बार ऐसा हो तो। मजा क्या आता? मजा तो तुम्हें अरे नेक्स्ट क्लास में आता जब मैं कहता चलो अभी यहाँ से शुरू करते हैं अपन। हाँ तो वही ना, मजा तो आता ही ना। हम्म, कोई बात नहीं सर, आप चलो ठीक मजा है को छोड़ते देखो। हो, ये तो अपन ने मिस कर दिया। हम्म, तो टेंजेंट लिखा अपन ने, पी पॉइंट पर टेंजेंट लिखा, क्यू पॉइंट पर टेंजेंट लिखा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जैसे दो लाइन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को कॉस अल्फा से। और फिर जो दो ये इक्वेशन बनी, इन दोनों का अपन डिफरेंस ले रहे थे, तभी हमें लगा कि कुछ गड़बड़ घट गया जीवन में। तो वो ये इससे घट गया, ये इससे घट गया है ना। तो y कॉमन अगर हम ले लें, ए वाई कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला शायद बचपन में पढ़ा था। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। और इज इक्वल टू में अगर आप लिखोगे, ये दोनों ऐड हो गए, तो चलो इसी तरफ लिख लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ ए बी कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं, और क्या, ए से ए गुजर गया, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, y इक्वल टू आ रहा है, कोई देख पाया क्या? y इक्वल टू आ रहा है कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा b टाइम्स एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो बताओ यहां से cos c माइनस cos d का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, यार फिर कोई नहीं बोल रहे, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर, यस सुनाई दे सर। रहा है। हाँ सर गुड सब गुड, सुनाई दे हाँ रहा है। बीच में पता चला कि फिर से वही कहानी हो गई। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ऑफ साइन सी बीटा प्लस प्लस डी अल्फा बाई बाई 2 टू। हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसमें अगर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कॉस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा कॉस माइनस। ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ तक कोई आफत नहीं है, ये 2 से 2 गुजर गया, और भी कुछ गुजर रहा है, ये भी गुजर गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, b टाइम्स साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना। ये मार्केट कौन चला गया भाई? कोई मोबाइल में पढ़ रहा है क्या, साथ में बाइक वाइक भी चला रहा है? तो x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, और सॉरी y कोऑर्डिनेट ये आ गया, और इसी तरह से x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपन। तो इसी तरह से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बोलो, किसी ने तो ए निकाला कॉस था ना? अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फा a माइनस cos बीटा बाई अल्फा टू प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ऑफ बाई टू
अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब ये काम अपन ने क्यों किया, जरा समझते हैं कि हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास में इलिप्स गिवन है और उसके 2 पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन तो पता थी अपन को, लिखना इजी था, और यहां से भी अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दें। बताओ कुछ समझ में आ रहा है ये क्या बनने जा रहा है? ये ए है, ये बी है, तो ए और बी को अगर ज्वाइन कर दें तो ये क्या है? इस लाइन को पहचानते हो क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। COC। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू 0 हाँ हाँ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट, ये वाला पॉइंट P। अब इस पॉइंट का अगर ये A अल्फा है, ये B बीटा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे? अभी अभी आए, ताजे ताजे, क्या है बताओ? बी कॉस अल्फा A- प्लस बीटा बाय A cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा B कॉस sin अल्फा Sin प्लस बीटा बाई alpha 2 एंड डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा 2। माइनस। ठीक है, और ये इलिप्स वही इलिप्स है, वही गरीब इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन अपन क्या लिखते हैं? अगर सर ये उसमें पॉइंट डिनोमिनेटर में x साइन है। x1 x1 y1 होता तो क्या हो गया? एक्स एक्स x नहीं सर, x1 कुछ बाई नहीं। ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ये जो कॉर्ड है ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही बात है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी क्या आ जाएगी बताओ? विच इज सेम एज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पी, एक ही बात हो गई ना। तो बताओ क्या आ जाएगा? x, एक ए से एक ए गुजर गया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई ए डिवाइडेड बाय प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई बी, और बाय एलसीएम बी। लिया तो ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां पहुंच गया। समझ आई कुछ बात? हाँ सर। ठीक है, आया ना? हाँ सर। yes sir अब अगर हम ऐसा बोलें कि जो कॉर्ड है ये ऐसे तो जा रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर, मतलब जो मेन एक्सिस है उस पर किसी एक पॉइंट पर जाएगी। तो ये पॉइंट अगर मान लो d, 0 है, मतलब कि इफ कॉर्ड ये जो एलिप्स के लिए जो हमने कॉर्ड बनाई अभी ताजी ताजी ए बी, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इफ कॉर्ड ए बी passes through पॉइंट d, 0, भाई कहीं पे तो जाएगी ये d, 0 से अगर जा रही है तो अपन के पास में जो इक्वेशन है उसमें d, 0 पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा अपने पास में d बाई ए, अगर याद हो तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y वाला पार्ट 0 हो गया, और अपोजिट में क्या था वो तो सबको याद होगा, cos कॉस ऑफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाई, माइनस। ठीक है ना? तो d अपॉन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कोई आफत नहीं है? कोई आफत? नहीं है सर। अगर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो क्या बन जाएगा?
d plus a upon d minus a is equal to cos of alpha minus beta by 2 plus cos of alpha plus beta by 2 divided by cos of alpha minus beta by 2 minus cos of अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नहीं क्या? आया ना? इसकी पिटाई हो रही है। हाँ सर। ठीक है, तो cos c प्लस cos d या फिर cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b क्या होता है? 2 cos a cos b। याद आ रहा है फॉर्मूला? Yes, sir. cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कितना? 2 cos A cos. cos b 2 cos a cos b। तो यहां पर a क्या है? अल्फा बाई 2, b क्या है? बीटा बाई 2। तो क्या आ गया बताओ? d प्लस a इज इक्वल टू 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b क्या होता था? 2 sin alpha. साइन अल्फा बाई 2 और बीटा साइन बाई बीटा बाई 2। तो ये आ गया। तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? d माइनस ए अपॉन d प्लस ए। हाँ है ना? अब अगर ये हाँ, कॉर्ड सर। जो है Yes, अगर sir. फोकल कॉर्ड हो तो d और a इक्वल रहेंगे। नहीं, d और D a is नहीं equals इक्वल, to AE. d इक्वल टू हाँ, a ही दिया हो है। जाए हाँ हाँ इफ फोकल कॉर्ड। तो क्या आया था अपने पास में? d AE माइनस a अपॉन माइनस d प्लस a अपॉन AE प्लस a इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। बीटा बाई 2। E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। है ना? अच्छा तुम भी हो क्या? मैं तो हूँ ही सर। आप भी हैं? हम भी हैं सर, हम भी हैं। प्रभु आपने इतना माइनस समय ए निकाला। भी तो होगा। क्या चीज? माइनस ए ई। हाँ वो तो अपन ने एक बार d इक्वल टू ए ही रख देंगे अपन और एक बार रख देंगे d इक्वल टू माइनस ऑफ ए। वो तो डिपेंड करेगा ना वो कहाँ से पास कर रही है कॉर्ड, यहाँ से या यहाँ से। ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0, तो ये भी पुट कर सकते हो। इसीलिए तो रिजल्ट अपन ये वाला याद रखते हैं कि फिर वो डिपेंड करेगा कौन से फोकस से जा रहा है, तो वो फिर कोऑर्डिनेट रख देंगे। समझ आई बात? ओके सर। ठीक है ना? अभी हाइपरबोला के लिए किसी ने कैलकुलेट किया क्या वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? नो सर। किसी ने नहीं किया। सो फॉर हाइपरबोला अगर हम बात करें, करो जरा, अभी करो, क्या दिक्कत है। लेट्स से एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक ठीक सा। इसके किसी भी दो पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट बना दें, मान लो एक ये टेंजेंट बन गया, एक कुछ इधर से टेंजेंट बन गया, ये P हो गया, ये कोई एक पॉइंट तो Q हो गया यहाँ पर, P अल्फा Q बीटा। सो P पॉइंट तो क्या हो जाएगा? A सेक अल्फा एंड B tan अल्फा, और B हो जाएगा A सेक बीटा एंड B tan बीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कितना आ गया था बोलो?
x बाई ए sec अल्फा माइनस y बाई बी tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट एट q इज x बाई ए sec बीटा माइनस y बाई बी tan बीटा इक्वल टू 1। अभी सॉल्व कर लो p और q को। सॉल्व tp एंड tq to get point r, point of intersection. For point of intersection let's say r, तो x1 y1 मान लेंगे। फिर जब p पॉइंट आ जाएगा तो p और q को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? pq is chord of contact of point r with respect to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1। तो वहां से इसको अपन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोले या किन्हीं कोई भी दो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट से जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन बोले। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो इजी पड़ रहा है अपन को। तो आर पॉइंट निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को। तो देखो ये क्या है, एक्स टीपी को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन ए बाय 1 अपॉन कॉस अल्फा y अपॉन बी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। t एट q x अपॉन ए 1 अपॉन कॉस बीटा। सॉल्व तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ जादू नहीं है। तो इनको सॉल्व करो, पॉइंट उसी तरह का आएगा जो इलिप्स में आया था, कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हाँ भाई चलो एलसीएम ले लेते हैं। आप लोगों के मूड से नहीं लग रहा है कि आप लोग करने वाले हो। तो ए बी कॉस अल्फा आ गया अपने पास में एलसीएम, तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। और सेकेंड जो है वो आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस बीटा। ये सेकेंड हो गया। अभी इसको सॉल्व करना है, तो एक बार तो माइनस कर दो तो y तो डायरेक्ट ही मिल गया, नहीं 1 माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये गुजर गया। यहां से जाएगा अपने पास में ए वाई कॉमन लिया तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना भाई। और ए बी कॉमन लिया तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू आ गया b 2 कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 डी माइनस सी, ठीक है ना। और साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 एंड कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, b साइन भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2। अच्छा प्लस आएगा ना कॉस, तो भाई साइन सी माइनस साइन डी ना, कॉस आएगा ना, माइनस है तो हाँ है ना। हाँ सर, प्लस आएगा। प्लस आएगा। और
ऊपर में क्या है अपने पास में, ये इक्वेशन तो ठीक लिखा ना अपन ने? Yes, sir. ये था अपने पास में x cos अल्फा, ठीक है, इसको अपन ने लिख लिया x बाय a 1 बाय cos अल्फा, y बाय b sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल टू 1 x बाय a, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है फिर अपने पास में? बी tan अल्फा प्लस बीटा बाई। हाँ, तो tan में क्या, वो साइन में ही लिखते हैं तो वो सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, जो भी आ रहा है देख लेते हैं, वो तो दिख जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अभी x निकालना है, तो इस केस में x सॉल्व करोगे क्या जल्दी से? ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट। अभी x के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, चलो इक्वेशन था bx माइनस ए वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, और दूसरा इक्वेशन क्या था, बी एक्स माइनस ए वाई साइन बीटा, सिमेट्रिकल ही है, ए बी कॉस बीटा, ठीक है ना। अभी y वाला टर्म हटाना है, तो इसमें साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन फर्स्ट में, तो ए वाई साइन अल्फा साइन बीटा आ गया इज इक्वल टू आ गया ए बी कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। और सेकेंड वाले में अपन बी एक्स साइन अल्फा कर देते हैं, तो ए वाई साइन अल्फा साइन बीटा और ए बी साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अभी क्या हो गया, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 1 डैश 2 डैश, ये 1 था ये 2 था, ये 1 डैश कैसे आया, तो 1 डैश इज 1 इंटू किया हमने साइन बीटा, और 2 डैश कैसे आया, तो 2 इंटू किया हमने साइन अल्फा, ठीक है। अभी डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये x वाला गुजर गया, सॉरी x वाला तो जिंदा रहेगा, ये गुजर गया प्लस माइनस, तो बी एक्स कॉमन लिया तो क्या आ गया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना भाई। और ए बी कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो यहाँ से दिख रहा है b से तो b कैंसिल हो जाएगा, और x टाइम्स ये आ जाएगा 2 ऑफ साइन, बोलो क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 एंड कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, बोलो बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x बोलो क्या आ गया, और b भी तो था यहाँ पर b, x आ गया बोलो कितना, b cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2 सर डिवाइडेड ए है बाय, उधर। ए रहेगा अच्छा सर सर। b ए कैंसिल हो गया ना, ठीक ठीक ठीक, b तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a। आ जाओ बेटा, कम टू पापा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया a cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये आ गए अपने पास में पॉइंट, क्लियर है बात। यस सर। तो y कोऑर्डिनेट आया था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, y कोऑर्डिनेट आया था ये, और x कोऑर्डिनेट आ गया ये, ठीक है ना। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है बस कि हमें एक हाइपरबोला गिवन है, या एक हाइपरबोला का इक्वेशन हमको पता है, उस हाइपरबोला पे ज़्यादा ड्रॉ नहीं करते हैं, फिर दिक्कत आता है। उस हाइपरबोला पर कोई भी 2 पॉइंट है, कहीं पर भी, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा रहा है, फिर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। उससे क्या फर्क पड़ेगा कॉस में, उससे क्या फर्क पड़ेगा कॉस में, कॉस में क्या फर्क पड़ेगा भाई। तो इसका जो इक्वेशन है, इस पर टेंजेंट
और वो टेंजेंट बन नहीं रहा ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो आया पी पॉइंट, वो पी पॉइंट क्या आया, बोलो जल्दी से, क्या आया, ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा टू या माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाई बाई टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कॉस में, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया था बोलो, बी बी साइन साइन अल्फा प्लस अल्फा tan प्लस alpha बीटा plus बाई beta टू by अपॉन बाय कॉस ऑफ कॉस अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा, ठीक है ना। तो अभी ए बी का इक्वेशन इज सेम एज इक्वेशन ऑफ ए बी इज अ कॉर्ड, इट्स इक्वेशन is same as equation of chord of contact of point P with respect to x square by a square minus y square by b square is equal to 1। अगर जो P पॉइंट है वो अगर x1 y1 होता तो chord of contact की इक्वेशन होती t इक्वल टू 0, दैट इज x1 by a square y1 by b square is equal to 1, ठीक है ना, ठीक है। एक ए से Yes, एक sir. ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2, फिर माइनस ऑफ वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, देखो थोड़ा सा अलग है, इक्वल टू में एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो अभी ये कॉर्ड आ गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब हम बोल सकते हैं कि दिस कॉर्ड पासेस थ्रू एनी पॉइंट d, 0, ठीक है ना, फिर से वही कहानी, और फिर से कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, समझ आई बात, यस सर बात समझ में आ रही है सबको। हाँ सर। यस कॉर्ड, अच्छा, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू d, 0, पुट इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अपन पुट कर देंगे, तो d बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा cos alpha plus d by beta a by 2 equal upon to cos of alpha plus beta by 2 beta divided minus by cos of alpha minus बीटा beta by 2 माइनस या बीटा माइनस alpha by 2, cos में फर्क नहीं एक पड़ता ही है, होता है। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अभी बताओ कि एक और अपन क्लास लगा लें क्या, हाँ सर लगा लगा लेते लो हैं। सर लगा दो सर। ठीक है ना, तो 5 मिनट बाद से मैं शेड्यूल करता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर स्क्रीन वापस चली गई। हाँ तो क्लास भी खत्म